नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैन मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उत्तराखंड एलटी परीक्षा की। दोस्तों, उत्तराखंड एलटी मैथ्स के जल्दी फॉर्म आ जाएंगे नवंबर में और मार्च में आपके एग्ज़ाम को दोस्तों शेड्यूल किया गया है 2024 में। तो समय दोस्तों काफ़ी कम है, अच्छी बढ़िया मेहनत करनी है दोस्तों यहीं से, तभी जाके एग्ज़ाम को दोस्तों क्रैक कर पाओगे। इसमें हमारे द्वारा भी दोस्तों एक विशेष सीरीज़ चलाई गई है जिसके अभी तक दोस्तों हमने 15 क्लासेस दोस्तों अपलोड कर दी है। आज पार्ट है दोस्तों 16, उत्तराखंड एलटी गणित 2024 के नाम से दोस्तों सीरीज चल रही है। प्लेलिस्ट दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, इसकी आप एक एक करके सारी क्लासेस देखिए और आपको इसमें डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। आज की क्लास भी दोस्तों बड़ी स्पेशल होने वाली है। टिग्नोमेट्री के सुपर एमसीक्यू दोस्तों हम आपको करवाने वाले हैं। टिग्नोमेट्री टॉपिक दोस्तों हमने करवा दिया, उसके बाद एमसीक्यू है। इससे पहले वेक्टर एनालिसिस के एमसीक्यू आए थे दोस्तों, आज टिग्नोमेट्री के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है? सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, इसके अधिकतम और न्यूनतम मानों का योग कितना है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है 3, 4, 5 और 7। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? ट्राई करेंगे सभी के सभी। इससे पहले 6 to 7 की थ्योरी क्लास चलती है। थ्योरी क्लास के बाद आपको यहाँ पर एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो आपका भी रिवाइंड होता रहेगा कई सारी चीज़ें। वहाँ आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं जहाँ पर आपको अपने आप को टेस्ट करना है। ऐसे करके आप आसानी से इस सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ को बना सकते हैं, लेकिन बार बार आप इसको रिवाइज करें। ज़्यादा पढ़ने से बेटर होता है कि आप इसको चीज़ों को बार बार रिवाइज करें, तो वो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या इसका वे होना चाहिए? सॉल्यूशन देखेंगे, सभी लोग ट्राई करें, फिर मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा के अधिकतम और न्यूनतम मानों का योग क्या है? दो अप्रोच रहती हैं दोस्तों इसकी जनरली। एक तो आपकी होती है कि भैया हम साइन और कॉस के रेंज के थ्रू इसको निकालें। एक होता है भैया आप कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम लगाएं, यानी कि आप इसको डिफरेंशिएट करें एंड देन उसके बाद आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालें, है ना। मैक्सिमम मिनिमम का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि आप इसको क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसके आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे जिस पर ये फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा और या फिर मिनिमम होगा, है ना। तो जनरली आप कोई भी अप्रोच अपना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपको ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा दिया हुआ है। मैं दोनों अप्रोच से आपको बताता हूँ कैसे करोगे। पहली अप्रोच है रेंज वाली। इसकी रेंज वाली अप्रोच देखते हैं। जैसे 4 है, साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है, कॉस की पावर 4 थीटा। चलो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ, प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इस तरह से लिख लूंगा। ठीक है, यहाँ पर से ये हो जाएगा 4 1 माइनस कॉस, यहाँ पर से कॉस स्क्वायर थीटा मैं कॉमन ले लूंगा, तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब एक काम करता हूँ, 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, सॉरी ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस, नाउ इसको आप दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फंक्शन आ गया है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अप्रोच रेंज वाली। रेंज वाली अप्रोच क्या है, देखिए हम जानते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा होता है उसकी वैल्यू करती है 0 से लेके 1 के बीच में लाइन। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 से लेके माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 0, मतलब कि साइन आपका इस तरह से जो लेस देन है वो ग्रेटर बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, अब आगे क्या है 4, तो 4 इसमें ऐड कर दो, 4 माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, यानी कि आपने क्या करना है 4 4 4 इसमें ऐड कर देना है, जो अप्रोच रहती है इनइक्वालिटी वाली। ठीक है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 में से गया 3, तो 4 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा
लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। आपको क्या करना है, दोनों का सम निकालना है, तो यानी कितना हो जाएगा 7। तो 7 इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है ये रेंज वाली अप्रोच रहती है कि आप क्या करें, इसकी रेंज निकालें। तो आपने सिंपली किया है क्या कि जो साइन स्क्वायर थीटा उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, यहाँ पे से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा निकला, इसको आपने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके साइन 2 थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। एंड देन उसके बाद आपने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा है उसको 0 से लेकर 1 लिखा, और आप जानते हैं माइनस से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से आप इसको दोस्तों आसानी से इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, उन दोनों का सम निकालना है। ठीक, तो इसका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो जो दूसरी अप्रोच है, दूसरी अप्रोच ये है कि आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि लेट मैं इसको y मानूं, y बराबर है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। मैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा 2 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा प्लस 4 कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा इट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये 4 को इधर भेज देंगे, यहाँ पर से देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा पूरा कॉमन आता है, तो बचता क्या है अंदर, यहाँ पर बचता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक है, आप साफ साफ यहाँ पर से देख सकते हैं। ठीक तो क्या बच जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर से तो चलो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, और इस तरह से 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा ना। ठीक है, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर 0, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस उधर ही भेजना है। ठीक, तो ये हो गया आपका देखो साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस 2 थीटा बराबर 0। साफ साफ है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये कॉस 2 थीटा का है। फिर एक काम करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि साइन 4 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, तो साइन 4 थीटा बराबर हो गया 0। ठीक है, साइन 4 थीटा बराबर 0 यानी कि 4 थीटा बराबर एन पाई, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एन पाई बट्टे 4। अब एन की वैल्यू रखते हुए चले जाओ उसमें, जैसे कि अगर हम पहले एन बराबर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे तो पाई बट्टे 4। तो आप इन पर क्या कर लो, इसकी वैल्यू को चेक कर लो। ठीक है, करना क्या होता है, इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट, जैसे आपकी इसकी वैल्यू क्या आई, साइन 4 थीटा आई, आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो जिसमें नेगेटिव आएगा, जैसे कि डी स्क्वायर बाय डी थीटा स्क्वायर की हम बात करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो हमने 2 से हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर एक तरह से मल्टीप्लाई किया था ना, तो आप इसको देख सकते हैं, तो कितना आएगा, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा ये इस तरह से, यहाँ पर से हमारा कितना था, 4 आया था, और ये 4 दोस्तों हमने यहाँ पर, ये जो 4 था ना ये हमने यहाँ भेज दिया था। तो आप इसको इस तरह से मानो, ये 4 बाहर से मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर से 2 है, नेगेटिव है, और 4 है। तो ये एक्चुअली क्या है, देखा जाए तो जो डी वाई बाई डी थीटा है, अगर मैं नेगेटिव में मैंने सब इधर 0 भेजा ना, तो ये -2 साइन 4 थीटा है एक्चुअली ये। ठीक है, आप इसको देख लो, -2 साइन 4 थीटा है, क्योंकि मैंने यहाँ से 4 को भेज दिया था इधर, और नेगेटिव साइन को मैंने इधर भेज दिया था। ठीक है, ना भेजू तो ये आता है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 कॉस 4 थीटा। ठीक है, -8 कॉस 4 थीटा। अब यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे -8 आ जाएगा, यानी कि 0 पे दोस्तों आपका क्या है, मैक्सिमम लेस देन 0 आ रहा है साफ साफ, थीटा बराबर 0 पे ये आपका -8 आ रहा है जो कि मैक्सिमम है। ठीक है, और ऐसे ही फिर आप π/4 रखेंगे तो π/4 पे यानी कि cos π/4 रखेंगे तो cos पाई कितना होता है, -1 यानी कि +1 आ रहा है, तो π/4 पे आपका क्या है, ये मिनिमा है। ठीक है, अब इसकी क्या कर दो, मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू निकाल दो। पहले यहाँ पर थीटा बराबर 0 रखो, थीटा बराबर 0 रखो, थीटा बराबर 0 रखेंगे तो 4 साइन 0 cos 0 कितना होता है 1, तो ये थीटा बराबर 0 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी।
एंड थीटा बराबर पाई बाय 4 पे आप जानते हो भाई 1/√2 यानी कि 1/2, और 1/√2 की पावर 4 यानी कि 1/4 इंटू 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 और 1 3, यानी कि 3 आ जाएगी इसकी क्या मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना, तो मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे करके आप उसको कर सकते हैं। ठीक, तो जैसा भी आपको बेटर लगे, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर मेथड जो पहले वाली थी मैंने आपको बताई, बाकी आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं। राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका मान निकालें। वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1 - x² से लेके 1 + x², ये तो बहुत आसान है। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर दोस्तों, जब भी आपको 1 - x² से लेके 1 + x² दिखाई देता है, तो सिंपल सी बात है, आपको x की जगह पे ध्यान रखना है कि x की जगह पे टेन थीटा रखें। 1 - x² से 1 + x², तो 1 - tan² थीटा से 1 + tan² थीटा, तो 1 ये एक्चुअली किसका होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो cos इनवर्स क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लो, tan थीटा की जगह sin अपॉन cos करो और सॉल्व करो, तो cos² थीटा माइनस sin² थीटा आ जाएगा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, कटा तो क्या 2 थीटा। थीटा कितना है, tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इसका राइट आंसर है। देखो इस तरह के प्रश्न भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी जल्दी करते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आपको क्या करना है, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको प्रिंसिपल डोमेन पता होना चाहिए। जो कॉट होता है, कॉट का प्रिंसिपल डोमेन किसके बीच में लाई करता है, हमेशा 0 से लेके पाई के बीच में लाई करता है ना। तो 0 से लेके पाई के बीच की वैल्यू निकालनी है, आपने इतना समझना है। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, वेरी गुड भावना एंड भास्कर, ये निकाल दिया है। देखो समझ, इसको आपने समझना है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। देखिए आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल डोमेन। जैसे हम साइन की बात करते हैं, तो साइन का प्रिंसिपल डोमेन क्या है, ये होता है -π/2 से लेके π/2, ये इसका प्रिंसिपल डोमेन होता है। कॉस की बात करें तो उसका प्रिंसिपल डोमेन होता है 0 से लेके पाई। ठीक है, टेन इनवर्स की बात करें तो प्रिंसिपल डोमेन जस्ट साइन वाला होगा, लेकिन वहां पर क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ऐसे ही कॉट इनवर्स की बात करें तो जस्ट कॉस की तरह होगा, लेकिन ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। फिर ऐसे ही कॉसेक इनवर्स की हम बात करें तो इसके बीच से -π/2 से लेके, देखो ये 0 पे डिफाइंड नहीं है, यूनियन क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2 हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर दो 0। ऐसे ही अगर मैं सेक इनवर्स की बात करूंगा, ठीक, तो सेक इनवर्स में क्या हो जाएगा भाई, 0 से लेके मतलब यही वाला जो आपका है, ये 0 से लेके π/2 यूनियन π/2 से लेके पाई हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भैया इनका प्रिंसिपल डोमेन क्या है। अब प्रिंसिपल डोमेन हो गया तो आपको पता है कि भैया जो कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स का है 0 से लेके पाई, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कॉट इनवर्स माइनस एक्स वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो पाई माइनस कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/√3। 1/√3 कितने में होता है, ये 60 डिग्री पे होता है, यानी कि π/3 हो जाएगा। तो एक्चुअली कितना आ जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, विच इज लाइन बिटवीन 0 to पाई। सो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि जो भी वैल्यू होगी 0 से लेके पाई के बीच में लाई करनी चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जैसा पहला वाला आपने क्वेश्चन किया, बस उसी को देके आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखते ही बना देना चाहिए इस क्वेश्चन को, फिर भी चलो ट्राई करो। बहुत बढ़िया।
देखो क्वेश्चंस समझ लेना कि आप इसी तरह के क्वेश्चन जब आप एग्जाम में करोगे ना तो आपका सिलेक्शन श्योर रहेगा। मतलब कि प्रैक्टिस इसी पर होनी चाहिए कि यार इन तरह के इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाए। बहुत बढ़िया। भास्कर, रवीना और भावना, तीनों ने तो कर दिया। बाकी लोग भी ट्राई करें। बाकी लोग के आंसर ही नहीं आते कभी। भाई देखो अभी तो हमने पढ़ा कि ये क्या है, 1 माइनस ए स्क्वायर बट्टे 1 प्लस ए स्क्वायर। देखो ये 2 tan इनवर्स ए का फॉर्मूला है, ये आपका 2 tan इनवर्स बी का फॉर्मूला है। अब बराबर है 2 tan इनवर्स एक्स ना, 2 2 2 कट गए। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी क्या होता है, tan इनवर्स ए माइनस बी बट्टे 1 प्लस ए बी होता है। बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये कट जाएगा तो a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी बराबर कितना हो जाएगा, x। तो भाई आपको x का मान निकालना था ना, तो कितना हो गया भाई, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी हो गया। ठीक, सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड आउट वैल्यू। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब देखो फिर से क्वेश्चन देखो ध्यानपूर्वक। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको प्रिंसिपल डोमेन पता होना चाहिए। प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है इसका दोस्तों, कितना होता है, -π/2 से लेके -π/2 से लेके क्लोज इंटरवल π/2 होता है। यानी कि आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी -π/2 से लेके π/2 के बीच में। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई देखो साइन 2π/3 है, आप ऐसे नहीं कि साइन से काट दिया और 2π/3 लिख दिया, गलत हो जाएगा। क्योंकि 2π/3 इस दोनों के बीच में लाइन नहीं करता। 2π/3 का मतलब कितना है भाई, 2π/3 का मतलब देखा जाए तो 180 बटे मतलब कि 180 बटे 360 बटे 3, यानी कि हो गया भैया कितना, 120। और ये रेंज है 90 से लेके 90, तो ये 120 बाहर हो जाएगा ना। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इसमें थोड़ा सा इसको अंदर लाना है। 2π/3 को ऐसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ। जैसे 2π है, 2π को ऐसे लिखो, 3π माइनस पाई लिखो, जो नीचे वाला मल्टीपल है उसके रिस्पेक्ट में बनाओ। जैसे 2π है तो नीचे 3 दिख रहा है तो 3π माइनस पाई लिख दिया, बट्टे 3 लिख दिया। अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस π/3। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ये, और बाहर से गया है साइन इनवर्स, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा, जो कि इस रेंज में है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में है। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलो बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर दिया। नेक्स्ट देखेंगे। साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13। ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 और कॉस इनवर्स 12/13, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा पहले तो साइन इनवर्स को कॉस में कन्वर्ट करना, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना, ये तुरंत आना चाहिए। इसके अलावा साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोरिलेट करते हुए चल सकते हो। ठीक है, तो बहुत जल्दी हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सबसे बेस्ट टॉपिक है, इस पर कभी भी क्वेश्चन आए तो मिस मत करना हो। चलो ठीक है, जब भी देखो साइन और कॉस, इसमें तो कोई रिलेशन है नहीं, प्लस में होता तो भी हम एक रिलेशन बनाते, तो प्लस में तो है नहीं। तो कॉस इनवर्स को एक काम करते हैं, किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करोगे, देखो करने का तरीका देखो, क्या करो, एक साइड में ट्रायंगल बनाओ ऐसे, ये ठीक है। अब देखो कॉस इनवर्स है 12/13, कॉस इनवर्स बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। तो 12/13 ऐसे लिख दो। अब ये वाली साइड निकाल दो, ये वाली साइड क्या हो जाएगी भैया, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस
मतलब अंडर रूट भी लगेगा, ठीक है, माइनस 144 यानी कि 5 अंडर रूट, मतलब कि 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि ये साइड होगी 5। अब साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है भैया, लंब बट्टे कर्ण, भाई सीधी बात है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भाई साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, सीधी बात है, साइन इनवर्स ये हो गया 3/5 माइनस ये हो गया साइन इनवर्स 5/13। ऐसे करके आप आसानी से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, साइन को कॉस में, कॉस को टेन में, किसी में भी। अब जैसे इसको 10 में कन्वर्ट करना होता तो क्या होता है, टेन इनवर्स 5/12 हो जाता है डायरेक्टली। एक ट्राइंगल बनाओ साइड में, सब कुछ हो जाएगा 2 मिनट में, ठीक। अब ये हो गया। अब देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद करो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहां पर है साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी है, तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे साइन इनवर्स, देखो इसको तो ए मानो, ये हो गया 3/5। अब कॉस है तो कॉस क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, ऐसे माइनस, फिर इसके बाद 5/13। अब कॉस बनाना है दूसरे का, तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। ये फॉर्मूले मतलब इस तरह से कोरिलेट करके बना सकते हो। अब सॉल्व करो इसको, तो क्या आएगा देखो, तो ये हो जाएगा देखो साइन इनवर्स 3/5 इंटू 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि ये देखो ये हो जाएगा 12/13। और 5/13 ये आपका कितना हो जाएगा, वैसे भी कॉस में आपने मान निकाला है, 5 25 माइनस 3, 25 माइनस 9 यानी कि 16, यानी कि कितना हो जाएगा भाई 4/5 हो जाएगा ये। तो इस तरह से, ठीक है। तो 12 कितना होता है 36, 5 को होता है 20/13 × 5 = 65, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 16/65, साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने निकाल दिया है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा करने की अप्रोच देखो किस तरह से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि यदि x बराबर अल्फा एंड x बराबर बीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन cos स्क्वायर x प्लस a cos x प्लस b बराबर 0, sin स्क्वायर x प्लस p sin x प्लस q बराबर 0 बोथ द रिलेशन अमॉन्ग ए बी पी क्यू, मतलब आपने बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। चलिए, अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करते हैं, ये आपको बोल रखा है साफ साफ। x बराबर अल्फा एंड x बराबर बीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन। ओके, क्या होगा दोस्तों इसमें, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखें। तो अल्फा और बीटा सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसका मतलब अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो आप इसको देखें तो अगर कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा की बात करें तो वो भी दोस्तों इसके रूट्स होंगे, ठीक है ना। तो उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर, देखो तो सम ऑफ रूट, जैसे कि भैया यहाँ पर कॉस एक्स है, तो जैसे कॉस एक्स है तो भाई अगर अल्फा रूट है तो कॉस अल्फा भी इसका एक तरह से इस इक्वेशन का रूट है, तो ये इसी तरह की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसी साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, समझ रहे हो ना। तो अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करते हैं, दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने वही कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए मान लेते हैं अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा इस इक्वेशन के भी रूट्स हैं, ठीक है ना। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, देखिए कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस ए, देखो। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा कितना हो जाएगा सी अपॉन ए, यानी कि बी। जनरली हम करते हैं ना, सम ऑफ रूट्स क्या होता है
माइनस बी बट्टे ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बट्टे ए, जब आपके पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, वही आपने यहाँ पर लगाना है। ऐसे ही दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा, इसमें क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर हो जाएगा माइनस पी, और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर हो जाएगा क्यू। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यहां से करना क्या है, ए बी पी क्यू के बीच में रिलेशन को आपने फाइंड आउट करना है। तो एक मैं काम करता हूं, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, एंड इसी तरह से हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। नाउ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया 1, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा भी कितना हो गया 1। ऐसे ही यहाँ पर से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इस तरह से बच रहा है ना, देखो। ठीक, बराबर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2। अब आपको पता है कॉस अल्फा कॉस बीटा क्या है, बी के बराबर है और एक क्यू के बराबर है। तो बी प्लस कितना हो गया क्यू हो गया बराबर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ओके, सो यहां से ट्वाइस बी प्लस क्यू बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये रिलेशन दोस्तों इसका निकल के आ रहा है। अब देखा जाए तो ऑप्शन में इसमें से कोई भी नहीं बैठता है। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था, ऑप्शन, इस ऑप्शन में यहाँ पर ट्वाइस होना चाहिए था, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 ना। तो ये नहीं बैठ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन चारों गलत है इसके, यहाँ पर 2 होना था। तो शायद हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गया हो, यहाँ पर 2 होना चाहिए था। इस तरह से दोस्तों इसको करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, ट्वाइस बी प्लस क्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये अप्रोच आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। करना क्या है, जो आपके थ्योरी ऑफ इक्वेशन है उसका यहाँ पर हमें थोड़ा यूज करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करें। अगला देखें, अगला करें। सेक अल्फा प्लस टेन बीटा सेक बीटा प्लस टेन बीटा सेक गामा प्लस टेन गामा बराबर टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा। देन सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा सेक बीटा माइनस टेन बीटा सेक गामा माइनस टेन गामा क्या होगा। एक अच्छी अप्रोच का क्वेश्चन है, जरा दोस्तों ट्राई करें, दिमाग लगाएं क्या हो सकता है इसमें। देखो, सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा और सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा के बीच में एक बड़ा अच्छा रिलेशन होता है। इस रिलेशन का आप यूज करके इस क्वेश्चन को करो। आपके पास 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। भावना ने कर दिया, बाकी लोग भी करें।
बड़े धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं ना। देखो इसमें करना क्या है, देखो सिंपल सा अप्रोच है। देखो एक चीज ध्यान रखना कि जो सेक एल्फा, जैसे मैं बात करता हूँ ना सेक एल्फा -10 अल्फा की, तो मैं काम करता हूँ इसमें, जैसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे सेक एल्फा +10 अल्फा अपॉन, मतलब कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा सेक एल्फा +10 अल्फा से इसको, और डिवाइड भी कर दूंगा, ठीक है, डिवाइड भी कर दूंगा, तो क्या बचेगा मेरे पास +10 अल्फा, मतलब कि मैंने सेक एल्फा +10 अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर, ऊपर बचेगा सेक स्क्वायर एल्फा -10 स्क्वायर अल्फा, ये जो कि क्या होता है भाई, जो कि क्या होता है 1 होता है ना। तो ये हो गया 1 अपॉन सेक एल्फा +10 अल्फा, तो सेक एल्फा -10 अल्फा क्या होता है, 1 अपॉन सेक एल्फा +10 अल्फा होता है, बस खेल खत्म। अब यहां पर ऐसे कर दो, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, 1 अपॉन सेक एल्फा +10 अल्फा, इसकी जगह पे लिखोगे 1 अपॉन सेक बीटा +10 बीटा, ठीक है, ऐसे ही 1 अपॉन सेक गामा +10 गामा। अब साफ साफ है, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो है 10 अल्फा, तो इन तीनों का प्रोडक्ट 1 अपॉन में सीधी बात है 10 अल्फा 10 बीटा एंड 10 गामा हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट एल्फा कॉट बीटा कॉट गामा, ऐसे करके इसको करना है, ठीक। तो ये जो रिलेशन है उसको ध्यान में रखेंगे, हमेशा सेक का जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक का जो रिलेशन है उसको ध्यान में रखना है कि 1 अपॉन सेक एल्फा -10 अल्फा बराबर होता है सेक एल्फा +10 अल्फा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स वैल्यू इज ऑलवेज बी, क्या इसका आंसर होगा, क्या होगा भाई इसका आंसर, cos स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, हमेशा देखो देखो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, हमेशा जब हम एक पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं, मैं आपको किसकी बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर की, ठीक है ना, तो कोई भी जो पॉजिटिव नंबर है उसका उसका और उसके रेसिप्रोकल का जो सम होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हमेशा क्या होता है 2 से बड़ा होता है, मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव नंबर की, ठीक है ना। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है कि एक कोई पॉजिटिव नंबर लो, तो यहां पर देखो क्या है, cos स्क्वायर एक्स है, ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव नंबर है, और उसका रेसिप्रोकल है देखो सेक स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, तो ये भी दोस्तों हमेशा क्या होगा 2 से बड़ा होगा। आप ट्राई कर सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर लेना, उसका और उसके रेसिप्रोकल का सम होता है। देखिए सबसे मिनिमम क्या होगा, जैसे एक पॉजिटिव नंबर देता हूँ 1, तो 1 + 1/1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसलिए इक्वलिटी का साइन आ रहा है, अदरवाइज हमेशा क्या आता है बड़ा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपने यहाँ पर समझना है, ठीक। तो यहां से एफ एक्स क्या हो जाएगा, इस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा, इस तरह से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, एएमजीएम इनइक्वालिटी से भी आप इसको कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताई थी, वो यही जो होता है वो एएमजीएम इनइक्वालिटी से होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि एफ एक्स क्या होगा दोस्तों, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर होगा, ठीक। स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, ठीक। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, ए प्लस बी बराबर है 5/4, तो 1 + 10a इंटू 1 + 10b क्या होगा,
हम्म, क्या होगा दोस्तों? ए प्लस बी पाई बाय 4 के बराबर है, तो 1+10a इंटू 1+10b किसके बराबर होगा? करें, इसको ट्राई करें। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छा। सभी लोग निकाल लें, आप लोग भी करें ट्राई। क्या करेंगे इसमें दोस्तों? आप एक को कन्वर्ट कर सकते हो, ए प्लस बी बराबर है पाई बाय 4। एक को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, बी बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस ए हो जाएगा। आप चाहो तो इसकी मदद से भी कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हो। तो 1+10a है, यहाँ पर हो जाएगा 1+10b की जगह पे रखेंगे 10 पाई बाय 4 माइनस ए। ठीक है, सो 1+10a इंटू 1+, देखिए 10 पाई बाय 4 माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 10a अपॉन 1+10a। ये ठीक है, एलसीएम लो। एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, 1+10a इंटू, देखो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1+10a प्लस 1 - 10a अपॉन में नीचे आ जाएगा 1+10a। ये देखो, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10 से 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड जिससे आप इसको कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आप इसको साइन अपन कॉस में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, 10 पाई बाय 4 माइनस ए का फॉर्मूला 10 पाई बाय 4 प्लस ए का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। cos 10, cos 20 and cos 40। इसको करें ट्राई। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। x बराबर है cos 10 cos 20 cos 40, भैया इसकी वैल्यू क्या होगी?
जबकि कॉस को थोड़ा सा यहाँ पर से इस तरह से किया गया है। देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। देखिए x बराबर दिया हुआ है cos 10, cos 20 एंड cos 40। देखिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं साइन 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, साइन 10 से, तो ये हो जाएगा साइन 10। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि मेरे को साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला मिल जाए, क्योंकि दो दो का डिफरेंस है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे इससे फायदा मिलेगा। ठीक, cos 20 cos 40, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस ए, मतलब कि साइन 2 ए का फॉर्मूला, यानी कि साइन 20 हो गया है। साइन 20 ये हो जाएगा cos 20 cos 40। तो नीचे ऊपर फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो 2 साइन 20 cos 20 यानी कि साइन 40, cos 40 1/4, फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा भैया? साइन 2 साइन है, यानी कि साइन 80/8 हो जाएगा। और x क्या है? साइन 10 है। ठीक है, तो यहां से x बराबर हो जाएगा साइन 80/8 साइन 10। साइन 80 की बात करें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 10। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा 80 ही आएगा साइन 10। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा, यानी कि कॉस 10 बट्टे साइन 10, 1/8। कॉस बट्टे साइन कितना होता है? कॉट, तो यानी कि 1/8 कॉट 10, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/8 कॉट 10 यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो देखो ये 2 बार आ रखा है, इसके बाद भी आ सकता है ये। तो इसकी अप्रोच एक बार ध्यान रखना, देख लेना कि कॉस 10 कॉस 20 10 20 40 इस तरह का गैप है। तो ऐसे में यहाँ पर साइन का फॉर्मूला, ठीक है, तो 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी, मतलब सॉरी 2 साइन ए कॉस ए, मतलब आई मीन टू से, बार बार मैं गलत बोल रहा हूँ, 2 साइन ए कॉस ए फॉर्मूला है साइन 2a का। तो वो आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट। हाँ, फॉर्मूला से भी हो जाएगा, जो फॉर्मूला है वो भी उससे भी हो जाएगा। कॉस, इसमें तो फॉर्मूला भी होता है ना, कॉस का जो फॉर्मूला होता है उससे भी हो जाएगा। जो फॉर्मूला होता है cos 10 cos 20, जैसे इसका फॉर्मूला है, जो डायरेक्टली जिसका फॉर्मूला होता है उससे भी ये डायरेक्टली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसको देखें। cos 20 cos 40 cos 80 का मान, अब ये थोड़ा अलग अप्रोच का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको जरा ट्राई करें। भावना ने तो आंसर भी दे दिया है बहुत जल्दी से। cos 20 cos 40 cos 80 का मान क्या होना चाहिए?
बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए एक तो मेथड होती है कि दोस्तों हम इसमें क्या करें, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला लगाएं। लेकिन मैंने आपको एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला बताया था, देखिए उस अप्रोच से आप इसको अगर आप करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है cos 60 माइनस एक्स cos x cos 60 प्लस एक्स। जब भी आपको इस तरह का दिखाई दे ना 80 में है तो उस टाइप से फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 cos 3x। डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं। तो इस अप्रोच से आप इसको करेंगे, देखो x की जो वैल्यू है आप इसको 40 मान लो, तो cos 60 माइनस 40 cos 40 और cos 60, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, cos 20 लिख दो, cos 20 20 होगा 20 cos 20 और cos 60 प्लस 20। तो देखो ये फॉर्मूला बनेगा, ये वाला बनेगा cos 40 cos 20 और cos 80। ये देखो ये बन रहा ना फॉर्मूला है, ठीक। तो उसी हिसाब से करो इसको, इसकी वैल्यू होती है 1/3 cos 3x। यानी कि x क्या है दोस्तों, हमारा x है 20 डिग्री। x कितना है 20 डिग्री, यहाँ पे फॉर्मूला में रखेंगे तो 1/3 cos 3 इंटू 20 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 1/3 cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी कि 1 बाई ये क्या हो गया भाई 1/3 cos 3x है ना, तो 3 दूनी 6 है 1/2, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, एक सेकेंड क्या इसमें गड़बड़ी, 1/3 होता है 1/4 होता है, एक सेकेंड 1/4 था सॉरी ना, फॉर्मूला 1/4 था सॉरी, 1/3 लिखने हमने गलती से, तो जाएगा 1/4 होता है ना उसमें 1/4 cos 3x, तो ये जाएगा 1/4 इंटू 1/2, यानी कि 1/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो 1/4 होता है वो, उसको मैंने थोड़ा गलती से लिख दिया 1/4। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला थोड़ा काम का है, बहुत ही काम का है वैसे देखा जाए तो, काम का नहीं बड़े काम का फॉर्मूला है। ठीक है, ये मैंने करवाए भी थे। साइन 60 माइनस एक्स साइन एक्स साइन 60 प्लस एक्स कितना होता है, ये होता है 1/4 साइन 3x। दूसरा है कॉस 60 माइनस एक्स कॉस 60 प्लस एक्स बराबर होता है 1/4 कॉस 3x। तीसरा होगा 10 में भी, तो 10 में क्या करेंगे, एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइडेड बाय इतना कर दो, तो सीधी बात है कितना आ जाएगा 10 60 माइनस एक्स 10x और 10 60 प्लस एक्स, ये और ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 3x आ जाएगा। तो 10 वाला तो और भी आसान है, तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट। ठीक, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, वैल्यू ऑफ साइन 12 साइन 48 साइन 54, इसको देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 12 48 एंड 54, पहले दोस्तों इसको ट्राई करें थोड़ा सा। साइन 12 48 और 54,
थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, और इसको भी दोस्तों आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि किस तरह से इसको करना है। साइन 12, साइन 48 और साइन 54, ऐसे क्वेश्चंस को याद करके ही किया जा सकता है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, जो हमारी बेसिक अप्रोच है, हम क्या करते हैं, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। टू साइन ए साइन बी, फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला, सॉरी, टू साइन ए साइन बी मतलब कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी कि 12 माइनस 48 और माइनस कॉस 12 प्लस 48। ठीक है, बाहर से है साइन 54। ठीक है, अब थोड़ा इसको सॉल्व करें। 12 माइनस 48 यानी कि कितना हो गया भैया, 36। कॉस माइनस 36, कॉस 36 ही हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉस 12 प्लस 48 यानी कि कॉस 60 ही हो गया है। और साइन 54 है, साइन 54 एक्चुअली क्या हुआ, कॉस 36 ही हुआ। देखो कॉस 90 माइनस, साइन 90 माइनस 36 हुआ है, साइन 90 माइनस 36। 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, कॉस 36 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 कॉस 36 माइनस कॉस 60, और ये भी हो गया कॉस 36। अब क्या करो, अब कुछ नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू रखो। देखो कॉस 36 की वैल्यू कितनी होती है, √5 प्लस 1/4। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दो आप, ये हो जाएगी कॉस 36 की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4। अब ये वैल्यू भी लिखवाई गई है आपको, हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा कॉस, आप इसको यहाँ पर रख दो, √5 प्लस 1/4 माइनस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, √5 प्लस 1/4। ठीक है, अब थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करेंगे इसको। चलिए सॉल्व करें दोस्तों, ये हो जाएगा 1/2 √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस √5 प्लस 1/4, दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करें, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। इसको जरा सॉल्व करें, √5 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 1 प्लस 2 √5, यानी कि 6 प्लस 2 √5/4, चौको कितना हो गया, 16 माइनस √5 प्लस 1/8। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से जो जो कॉमन आ सकता है वो ले लो। देखो पहले यहाँ पर से तो ये कटेगा, 1/2 हो जाएगा, 3 प्लस √5/2 × 8 = 16 माइनस √5 प्लस 1/8। ठीक है, तो अब तो सही है, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, देखो 1/2, 3 प्लस √5 माइनस √5 माइनस 1/8, तो 3 में से एक क्या भैया, कितना बचेगा, 2। 2/2 गुणा 1/8 यानी कि 1/8 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है। ठीक है, ये पूरी पूरी मैथड है, आपको याद करनी है। ठीक, तो इसको याद कर लो। इस क्वेश्चन को क्या है इसमें कि साइन 12, साइन 48, साइन 54, तो अप्रोच क्या रहेगी, इस तरह से अप्रोच रहेगी, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, और लास्ट में आपको क्या है, साइन 54 को आपने cos 36 में कन्वर्ट करके फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देना है। ये दोस्तों इसका अप्रोच है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट भी अगेन एक और एक इस अप्रोच का क्वेश्चन आ गया है, भी थोड़ा लंबी अप्रोच का क्वेश्चन आ गया, इसको जरा ट्राई करें दोस्तों। हालांकि आप इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से, π/20, 3π/20, 5π/20, 7π/20, 9π/20। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको करें।
10 पाई/20, 10 9 पाई/20 कैसे होगा इक्वेशन? 10 पाई/20, 10 9 पाई/20, कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ना। देखो यहां पर देखो, जो 9 है ना, 9 को क्या लिख सकते हो आप? 10 पाई - पाई/20, यानी कि पाई/2 - पाई/20 लिख सकते हो ना। 10 10 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा होता है। तो ये 10 20, देखो 10 पाई/20, इसको और इसको साथ ले लो, तो ये हो जाएगा कॉट पाई/20। ये और ये एक दूसरे के उल्टे, तो ये हो गया 1। अब ऐसे ही यहां पर भी देखो, 10 3 पाई/20 और 10 7 पाई/20, इन दोनों का पेयर बनाओ। 7 को आप क्या लिखो? आप लिखोगे 10 पाई - 3 पाई/20। तो ये भी आपका कितना आ जाएगा? कॉट कॉट 3 पाई/20, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो कितना आ गया? 1 आ गया। ओके। सिमिलरली इसका और इसका पेयर बनाओ। 10 5 पाई/20 कॉट 7 पाई, ये 10 7 पाई/20 कॉट 5 पाई/20 के बराबर है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कितना आ जाएगा? 1। तो सीधी बात है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, 1 इज अ राइट आंसर। समझ रहे ना? ठीक। तो आपने क्या करना है, पहले और लास्ट वाले को, सेकंड और सेकंड लास्ट वाले को, ठीक है। अच्छा, सेकंड और सेकंड लास्ट वाले को, और बीच में आपका 10 5 पाई/20 बच जा रहा है ना। 10 5 पाई/20 बच जा रहा है, सॉरी 10 5 पाई/20 अकेला है, सॉरी यार, 5 पाई/20 अकेला है। तो कोई बात नहीं, 5 को 20 हो गया, 10 पाई/4 हो गया है। 10 पाई/4 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है भाई। आपने पहले और लास्ट को लेना है, सेकंड और सेकंड लास्ट को लेना, बीच में जो 5 पाई/20 एक्चुअली वो तो पाई/4 है, तो वो आपका क्या है? 1 के बराबर है। ठीक है, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये दोस्तों आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन आ गया। थीटा की आपको व्यापक मान निकालना है। तो क्या इसका व्यापक मान होगा, जरा ट्राई करें। मैं आपके सामने और भी ऑप्शन है वो मैं लिख देता हूँ। और बी वाला तो है, सी वाला है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई/3 प्लस पाई/4। और जो डी वाला ऑप्शन है वो है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई/4 प्लस पाई/3 है। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे सबके सब। क्या होना चाहिए इसके सॉल्यूशन में? आपके सामने टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करके बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है tan थीटा -√2 sec थीटा बराबर है √t। क्या होना चाहिए? देखो 10 को आप लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी फिलहाल इसमें और तो कुछ दिखता नहीं है, फिलहाल देखते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √3। ठीक है। चलिए इसके बाद क्या होगा आगे? आगे लो एलसीएम, हो जाएगा साइन थीटा -√2 बराबर हो जाएगा √3 कॉस थीटा। ठीक है। साइन थीटा मतलब साइन थीटा -√2 बराबर हो जाएगा √3 कॉस थीटा। ठीक है।
ठीक है, इसको इधर ले आओ। ठीक है, साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां से काम करते हैं। ये एक अप्रोच को बता रहा है, एक काम करते हैं 1/2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो 1/2 है, 1/2 की जगह पे मैं लिख लेता हूँ कॉस π/3 साइन थीटा माइनस ये किसका फॉर्मूला है, ये है साइन π/3 का कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये आपका किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा माइनस π/3 का फॉर्मूला है, बराबर है 1/√2। ओके, सो साइन थीटा माइनस π/3 बराबर हो जाएगा साइन 1/√2 कितने में होता है, साइन π/4 में होता है। तो बस साइन अल्फा बराबर अगर साइन बीटा हो तो अल्फा बराबर क्या होता है, एन पाई प्लस -1 की पावर एन बीटा, ये होता है। तो ऐसे ही यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा माइनस π/3 बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर एन π/4। सो थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई प्लस -1 की पावर एन π/4 प्लस π/3। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, एन पाई प्लस -1 की पावर एन π/4 प्लस π/3 इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसा आंसर है, बिल्कुल है, डी वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको करेंगे। ये डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्या है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये तो खैर काफी आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से देखेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि राइट एंगल है कहां पर, सी पर। आपको बताना है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 180 डिग्री। तो ए प्लस, नाउ सी 9, सी आपको पता है कितना है, 90 डिग्री है, तो ए प्लस बी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला है दोस्तों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। सिंपल सी बात है भाई, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यानी कि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बहुत आसान। ठीक, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, इस अंतराल में आपको बताना है कि समीकरण के वास्तविक हलों की संख्या कितनी होगी। वर्ग अंतराल है -π से लेके पाई, और आपको बताना है कि इसमें कितने ऐसे हल हैं जिसकी संख्या, मतलब कि क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं। 1 प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बहुत बार ये
देखा जाए तो क्वेश्चंस देखने को मिलता है ये वाला। क्या होना चाहिए दोस्तों इसको? देखो, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखो, जैसे वन प्लस साइन एक्स है, यहां से आप इसको इस तरह से सॉल्व करो। देखो, वन प्लस साइन एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का कुछ देखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एक्चुअली क्या होता है? ये होता है वन माइनस कॉस एक्स बट्टे दो। वन माइनस कॉस एक्स बट्टे दो एक्चुअली कितना होता है? साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है ना। वन माइनस यानी कि ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर से मैं इसकी जगह पे ऐसा लिख लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ वन माइनस कॉस एक्स बट्टे दो बराबर आपका क्या है? जीरो है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या मिलेगा देखो, यहां से ये आ जाएगा वन प्लस वन बाई टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। इसी टाइप से आएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये बराबर जीरो, ठीक। तो यहां से अगर आप देखें तो एलसीएम ले लो, एलसीएम से हो जाएगा टू प्लस साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स बराबर जीरो, ठीक है। यानी कि टू प्लस साइन एक्स बराबर हो जाता है एक सेकेंड है, यहाँ पर सही किया मैंने, हाँ ठीक है, वन माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये बराबर हो जाता है साइन एक्स कॉस एक्स। अब साइन एक्स कॉस एक्स का मतलब है टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये साइन टू एक्स हुआ, साइन टू एक्स बट्टे दो। तो साइन टू एक्स बट्टे दो बराबर, साइन टू एक्स बट्टे दो बराबर, ये आपका साइन टू एक्स बराबर आ गया फोर प्लस टू साइन एक्स। ये रिलेशन क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि साइन टू एक्स की वैल्यू फोर प्लस साइन टू एक्स हो ही नहीं सकती भाई। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वल हो ही नहीं सकते, है ना। अगर आप ये रिलेशन देखें तो साइन टू एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो कायदे से देखा जाए तो ये रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए रिलेशन क्या है, साइन टू एक्स बराबर फोर प्लस टू साइन एक्स है, एंड फोर प्लस टू साइन एक्स इज कभी भी कहीं से भी टू साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर नहीं हो सकता, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि इसको सेटिस्फाई करे, ठीक। यहां से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरो, जीरो इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी दोस्तों एक आपका एक अच्छी अप्रोच का क्वेश्चन है, बार बार आता है, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए करा क्या आपने, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आपने लिख दिया वन माइनस कॉस एक्स बट्टे दो। यहाँ पर से आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा टू प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर से टू प्लस इस टू को हमने इधर ही भेज दिया, साइन एक्स और बराबर हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स को साइन टू एक्स बटे दो लिख दो और इसको इधर ले आओ, तो साफ साफ सी बात है साइन टू एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू फोर प्लस टू साइन एक्स, ओके। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स दिस इक्वेशन कैन नॉट सेटिस्फाई फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ओके। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, फिर हम एंड करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री? बहुत आसान है, साइन 105 की वैल्यू निकालो फटाफट से, क्या आएगा?
105। अरे अभी तक तो निकल जानी चाहिए थी। साइन 105 की कैसे वैल्यू निकलेगी? क्या होता है, 60 प्लस 45 हो गया ना। साइन 60 प्लस 45, साइन 60 प्लस थीटा, तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 60 कितना होता है, √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2। तो कितना हो जाएगा भाई, √3 प्लस 1/2√2। ठीक, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।